वालेकुम, कैसे हैं समी भाई आप? जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं बेहतर तो आपने ऐसे कहा है कि पहले ठीक नहीं थे। मुझे पता है आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम है आपके ऊपर। समी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान की तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि ये जो बन्नू का वाक़या हुआ जिसमें दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं और तक लंबा अरसे का ये उन्होंने उन लोगों को अपने कैद में रखा जो वहाँ का अमला था। पहली बात तो ये कि जेल से ये 25 के 25 लोग निकले किस तरह से और किस तरह से इन्होंने अमले के ऊपर काबू पाया। और पहले तो इसकी बात हो जाए। और मगर आज जब पाकिस्तान फोर्सेस ने उन लोगों को इनके हिसार में से निकाल लिया है, तो जो बात कही जा रही है पेशावर से भी, जो वीलॉगर्स अब उठ के खड़े हो गए हैं कि जब डॉलर मिलते हैं तो पठानों के ऊपर गोलियां चलती हैं, कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बहन, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तकरीबन पिछले कई माह से इंतहाई माशी, अबतरी और सियासी बदअमनी में उसका शिकार है। और आप ये जानती हैं कि कुदरत का भी एक असूल है कि जब कोई चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो उसके अंदर के आज़ाद भी उस पे उसकी उतनी पूरी मदद नहीं कर पाते, ना वो मुकाबला कर पाते हैं। और एक जब मुल्की हालात हों तो दुश्मन तो इसी ताक में होता है कि जब दुश्मन को ज़ख्मी किया जाए और ज़ख्मों की ताब ना ला करके इसे हलाक कर दिया जाए। हम एक अरसे से जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के वजूद को हमारी रियासत जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया और आज भी उसे अखंड भारत का नक्शा जो है वो पेश करते हैं और पाकिस्तान को दोबारा खाको मदन इसको ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। और यही वजह है कि एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों बिलावल भुट्टो, ये मेरी ये मेरा तज्जिया होगा, इसमें आप बाद में इस पे तबसरा फरमा सकती हैं कि बिलावल भुट्टो ने जब अभी जो यूएनओ में गए और वहाँ पे जो तकरीर हुई और जहाँ पे जब जो हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारिजा था उसकी जवाबी तकरीर में जब उन्होंने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि उसामा तो मर गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने उसामा बिन लादेन का ज़िक्र किया, पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत बनाने की कोशिश की, उस पर इल्ज़ामात लगाए। तो उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने फ़ौरी तौर पे वो बातें कह दी जो कि उसकी वो तवक्को नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि हाँ, उसामा बिन लादेन तो मर गया है, लेकिन गुजरात का बुचर, गुजरात का कसाई मोदी आज तक ज़िंदा है। और फिर उन्होंने हिंदुस्तान की जो टेररिज़्म की बातें भी की और ये भी बताया, फिर उसने अपनी वालिदा का ज़िक्र किया कि मेरी वालिदा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों जो है वो मारी गई थी। और बात दुरुस्त भी है और जो बातें उन्होंने कही वो बातें हकीकत बिल्कुल हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो की सियासत से मुझे काफ़ी पीपल्स पार्टी की सियासत से काफ़ी इख्तिलाफ भी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर सियासी जो मंज़रनामा जो मुझे नज़र आ रहा है मुस्तक़बिल का, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे बिलावल भुट्टो की परवरिश की जा रही है, बिलावल भुट्टो को आगे बढ़ाया जा रहा है और बिलावल भुट्टो को आगे लाया जाएगा। क्योंकि एक बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत में तो न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया गया है और वो इसमें न्यूट्रल भी हैं और न्यूट्रल ना होते तो पाकिस्तान के ये हालात कहीं न कहीं तो किसी ऊँट किसी करवट तो बैठता है, जो करवट किसी बैठ नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि वो पीछे बैठ गए हैं। लेकिन जहाँ तक मुल्की सरहदों का ताल्लुक है, लाज़मी बात है कि उसके ऊपर उनकी पूरी नज़र है और उनके 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 सामने और भी टारगेट्स हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को जिस तरह ब्लेम किया गया है अपने अंदर मुल्क की शहर वो भी उन्होंने उसका बैरियर बिल्डिंग वो भी ठीक करनी है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान ने, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो के सर की कीमत में 2 करोड़ रुपए लगा दी है। और आप जानती हैं कि हिंदुस्तान के अब भी सेल्स मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर और जो उसके जो सेल्स हैं टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान जो है वो अब भी उसके पेरोल पे हैं, वो काम कर रहे हैं। यही हुआ बन्नू के अंदर, ये मामला हुआ बन्नू के अंदर में। अभी सीटीडी वालों ने बन्नू के अंदर एक नवाई इलाके में एक मकान किराए पे ले रखा था जहाँ पे वो दहशतगर्दों की तहकीक और तफ्तीश किया करते थे। वहाँ ये पूरा एक दहशतगर्दों का कुछ 30 आदमी का, 30 से 35 आदमी का एक पूरा गिरोह आया और उन्होंने आके उन पर हमला किया। और शुनीद ये है कि उन्होंने सबसे पहले जो एक चौकीदार था उसको, जो बाथरूम जा रहा था, उसके ऊपर ईंट से हमला किया
اور اس کا حملہ کرنے کے بعد اس کو جب ایک بار کو جب اسے زخمی کر دیا بہت زیادہ اس کو مت کر کے، پھر وہ دوبارہ جو ہے کود کے وہ اندر آ گئے، اور پھر وہ پورا سین آپ کے سامنے ہے، یرغمال بنا لیا گیا۔ اب پاکستان کی فوج نے فوری طور پہ پہلے تو کوشش کی گئی کہ یرغمالیوں کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اور یرغمالیوں کی جان کو بات چیت کی گئی، انہیں آفر کی گئی کہ وہ ہتھیار پھینک کے سرنڈر کر دیں اور اپنے مطالبات بتائیں ان کے مطالبات کیا ہیں۔ پر شنید یہ ہے کہ ان کے مطالبہ یہ تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پشاور کی اور پاکستان کی جیلوں میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد کافی گفت و شنید ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب نہیں بات بنی تو پھر باقاعدہ طور پہ ایک اٹیک کیا گیا جس پہ تمام جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ تمام مارے گئے، اور جواب میں پاکستان کے 2 فوجی بھی شہید ہو گئے اور 15 لوگ ہمارے فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں ایک آفیسر بھی ہمارے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے جو میں آپ کو سمجھ کر دی۔ ظاہر ہے ان دنوں طالبان نے اپنا سر بہت اٹھایا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے جب شروع میں پہلا بیان دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیف راستے سے بائی ایئر افغانستان بھیجا جائے، مگر تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ انہوں نے غلطی سے افغانستان کا کہہ دیا ہے اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ ہمارے ہی ساتھی ہیں۔ آپ نے ابھی ظاہر ہے ہندوستان اپنی اگر ہم کسی دشمن ملک کی اسٹریٹجک پلاننگ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ ہم دوسرے کی غلطیوں سے اور دوسرے کی ترقی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہندوستان کے لیے فارچونیٹلی کہ دے آر ویری آرگنائزڈ اور وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مقصد ہے کوئی نہیں، ہم تتر بتر ہیں۔ اور آپ نے یہ گورنمنٹ کے بارے میں کہا، ہماری آرمی کے بارے میں، اگر اس کو میں حالانکہ اس کو انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اے پولیٹیکل ہوئے، ابھی تو سر جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، مگر انفارچونیٹلی پنجاب کے بہت سے لوگ جو دوسرے ممالک میں آباد ہیں وہ اپنی قیاس سرائی کے اوپر، اپنے تجزیات کے اوپر پاکستان کے اندر رہنے والوں کو کے خیالات کو منتشر کر رہے ہیں، اور وہ ایک نفرت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسا شخص جس کی ویژن بڑی سٹرونگ ہے، آپ کیوں نہیں دیکھ رہے اس چیز کو کہ وہ جو عناصر ہمارے کچھ اداروں کے اگینسٹ نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سارے کے سارے کا بلیم ایک شخص کے اوپر آتا ہے۔ باجوہ صاحب حالانکہ اب ریٹائر ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں،